फिर राजस्थान पुलिस 2020 के लिए जीव विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए मॉक टेस्ट स्क्रीन लेकर आए हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जीव विज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जो सेक्शन बी होगा जिसमें आपके जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ये जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं विगत परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज का। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। देखिए प्रोटोजोआ, सबसे पहले तो प्रोटोजोआ के बारे में अगर बात करें तो प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशी प्राणी है। एक कोशी प्राणी है और ये एक कोशी प्राणी है प्रोटोजोआ। और इससे जो होने वाले जो रोग होते हैं उसको आप याद कर सकते हैं। उसको शॉर्ट ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, तो देखिए पापा से अगर देखें तो पा से पापा से पायरिया, ठीक है पायरिया, ठीक है। का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से आपका होगा पेचिस और सोते हैं से मतलब नींद ना आना या सोने की बीमारी। ठीक है, सोने की बीमारी। ये रोग जो होते हैं ये इससे प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। ठीक है, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए मलेरिया, पायरिया और पेचिस ये तीनों रोग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए सबसे पहले तो बात है टिटनेस रोग होता किससे है। टिटनेस क्या है, टेटनस, टेटेनस क्लोस्ट्रीडियन, ठीक है, इससे होता है। क्लोस्ट्रीडियन टेटानी जीवाणु है ये, टेटानी जीवाणु है ये, इसकी वजह से होता है ये। और देखिए ये जो है ज्यादातर जो इसके जो जीवाणु होते हैं ये जो मल वगैरह होता है का भैंस का, इनके जो मल होते हैं उसके अंदर ज्यादातर मिलता है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो जानवरों के मल में मिलता है। थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं जैसे क्लोस्ट्रियन टेटानी जीवाणु है, इसको हम क्या है न्यूरोटॉक्सिन, इसके जहर को न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूरोटॉक्सिन है ये जहर है, इसका नाम न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं इसके जहर को। और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे न्यूरोटॉक्सिन की वजह से मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डियों को भेजे जाने वाले तंत्रिका तंत्र जो होता है, ठीक है, वो ब्लॉक कर देता है उसको, और ये अपनी मांसपेशियों को ब्लॉक कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तंत्रिका तंत्र को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होता है ये। ठीक है, ये जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु है, इसकी वजह से होता है। आपको याद रखना क्योंकि ये पूछा हुआ क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु जो है इसके बारे में पूछा हुआ, टिटनेस रोग का कारण क्या है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु होता है। और इसका जो जहर होता है उसको न्यूरोटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज के रोग के टीके का विकास किसने किया। देखिए कुत्ते के काटने से होने वाले जो रेबीज रोग है इसके बारे में अगर बात करें तो रेबीज रोग के जो टीके का विकास जो किया था ये किया था लुईस पास्चर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लुईस पास्चर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है। देखिए रोनाल्ड रास ने जो बताया था ये मलेरिया के बारे में कि मलेरिया का वाहक जो है वो मच्छर होता है, ये रोनाल्ड रास ने बताया था। ठीक है, 1902 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किसमें, शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1923 के अंदर इनको अल्बर्ट मेडल मिला था और इसको मैशन मेडल भी मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रोनाल्ड रास। अगला प्रश्न है आपका, किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है। देखिए जो कवक या फफूंद की बात करें, ये कवक और फफूंद जो होते हैं ये परजीवी हैं, परजीवी हैं ये कवक और फफूंद जो है ये परजीवी पौधा होता है। ठीक है, परजीवी पौधा होता है और इसके लिए अगर बात करें जो गंजेपन का जो रोगी है ये होता है टिनिया कैपिटिस की वजह से, टिनिया कैपिटिस की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए कवक से होने वाले रोगों को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, गंजा गंजा दामादा, गंजा दामादा खाए फ्रूट, खाए फ्रूट, ये इसके शॉर्ट ट्रिक है। और इसको आप याद कर सकते हैं, गंजा से गंजापन, गंजापन, ठीक है, दाद खाज होता है दामादा से, ठीक है,
दामा से होता है आपका दमा। और दाद खाज, दखाए से दाद खाज। और फ्रूट से जो है ये आपका होता है हाथी पांव, एलिफेंट या हाथी पांव, एलिफेंट फीट या फिर एलिफेंटेटिस रोग, एलिफेंटेटिस रोग, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इससे होते हैं गंजा दामा द खाए फ्रूट। तो ये जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक है गंजा, गंजा से गंजा, तो गंजा से गंजापन, दामा से दमा, द खाए से क्या होगा दाद खाज, फ्रूट से क्या होगा हाथी पांव या फिर एलिफेंटेटिस रोग, ठीक है। और ये गंजापन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, टिनिया कैपिटस की वजह से। ये जो है ये कवक है, टिनिया कैपिटस कवक है, जिसकी वजह से ये परजीवी पौधा होता है कवक। जिसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका वन के नाम पर किया गया था। देखिए जीका वायरस की बात करें तो जीका वायरस का पहली बार जो 1947 में, 1947 में युगांडा के जो वैज्ञानिक है, युगांडा के जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था, युगांडा के वैज्ञानिकों ने जीका वायरस के बारे में, ठीक है। और जब ये पीले बुखार पर शोध कर रहे थे, ठीक है, तो जीका वायरस का नाम युगांडा के जीका फॉरेस्ट के नाम से, जीका फॉरेस्ट के नाम पर रखा गया, जीका फॉरेस्ट के नाम पर रखा गया, फॉरेस्ट के नाम पर रखा गया। अब ये आपको याद रखना है, तो ये किसने रखा है इसके जीका वन के नाम पर, जीका फॉरेस्ट के नाम पर, किसके किस देश के नाम पे रखा गया, युगांडा के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जीका वायरस का नामकरण कहां से हुआ, युगांडा से हुआ। 1947 में युगांडा के वैज्ञानिक जब शोध कर रहे थे पीले बुखार के ऊपर, तब इसके बारे में पता चला था, खोज की थी इन्होंने, ठीक है, वैज्ञानिक पता लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। देखिए हरे फल जो होते हैं, जो कच्चे फल होते हैं, हरे फल का मतलब कच्चे फल, जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए जो गैस का यूज किया जाता है वो एथिलीन का गैस का यूज किया जाता है। तो इसका आ जाएगा आंसर ए ऑप्शन, एथिलीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। देखिए हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कैल्शियम, ठीक है। और कैल्शियम की कमी से अगर बात करें तो ये कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये इसका रोग है, ऑस्टियोपोरोसिस ये रोग होता है। ये इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, हड्डियों का मुड़ना, ठीक है, हड्डियों का टेढ़ापन हो जाना हड्डियों में, तो ये सारी चीजें इसकी वजह से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अभिरंजक कौन सा है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए जो अभिरंजक यूज किया जाता है वो फास्ट ग्रीन अभिरंजक का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, रोडोप्सिन में विद्यमान विटामिन को चिन्हित करिए। देखिए रोडोप्सिन के अंदर जो विटामिन विद्यमान होता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए है, तो ये विटामिन ए जो है इस ये रोडोप्सिन के अंदर विद्यमान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए मिलता किससे है, तो आपको सेब वगैरह हैं, ये चीजें हैं जो इनसे विटामिन ए मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी तंत्रिका कानों से जुड़ी होती है, आंखों से कानों से जुड़ी होती है, वो तंत्रिका है सेरिबेलम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेरिबेलम। और सेरिबेलम के बारे में अगर बात करें तो ये देखिए एक बड़े पैमाने पर चर्बी होती है जो मज्जा के ऊपर और पीछे स्थित होती है, ठीक है। और जो सेरिबेलम से जुड़ी हुई होती है, ये किससे जुड़ी होती है सेरिबेलम, ये सेरिबेलम से जुड़ी हुई होती है। यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचालन कर नियंत्रित करती है और मस्तिष्क का भी एक हिस्सा होती है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, ल्यूकेमिया एक ऐसी बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में किसी प्रकार का विकार होता है। संक्षेप में ल्यूकेमिया के कारण होता है। देखिए ल्यूकेमिया का जो कारण है, रक्त में श्वेत जो कणिकाएं हैं उनका बढ़ जाने की वजह से ल्यूकेमिया की क्या होती है, बीमारी बन जाती है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं, रक्त में श्वेत कणिकाएं। ब्लड के अंदर दो कणिकाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है, एक तो आरबीसी होती है, ठीक है, तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और जो श्वेत कणिकाएं जिनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के बढ़ने की वजह से क्या होता है, ल्यूकेमिया की बीमारी बन जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण व्यक्ति की आंखों का रंग, भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें दिखाई देती हैं। देखिए ये जो आइरिस होता है ना, आइरिस की वजह से ये रंग दिखाई देते हैं, भूरी नीली आंखें जो आपके देखा होगा, ठीक है, व्यक्ति की जो आंखों का रंग दिखाई देता है वो आइरिस की वजह से दिखाई देता है। आइरिस क्या है, परितारिका पट्ट भी बोलते हैं इसको, परितारिका
परितारिका पट्ट भी इसको बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? मैंने आपको अभी बताया था ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की कमी की वजह से। ठीक है, जो हड्डियां हैं मानव शरीर के अंदर, जो हड्डियां होती हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस से बीमारी से प्रभावित होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कैल्शियम की कमी से होता है ये रोग। ठीक है, अगर अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये रोग होने की संभावना रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इस रोग में क्या होता है, हड्डियां लचीली हो जाती है, मुड़ना स्टार्ट हो जाता है हड्डियों का और टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि हड्डियों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, पानी में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? देखिए, कैंसर के लिए जो जिम्मेदार तत्व है वो है आर्सेनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पानी के अंदर अगर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होगी तो इसका मतलब है उस पानी को पीने की वजह से आपको कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था राजस्थान कांस्टेबल